एक लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज ठीक है? कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक चीज है समाज। जो अरेंज मैरिज है वो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लव मैरिज है कि आप उसको 3 साल 4 साल से जान रहे हो। तो आप किससे तुलना करा रहे हो? एक इंसान जो लव मैरिज है जिसको आप 4-5 साल से जान रहे हो उससे कंपेयर करा रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं हो। तब कहोगे कि लव मैरिज ठीक होता है। तो दूसरी शादी करा जाता है तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो एक तरह का उसका डिवोर्स हो रहा है। वो मेंटली शादी कर चुका है किसी से। आप देर से कामयाब हो रहे हो। आप समझो, एक बेरोजगार के लिए लड़की अपने माँ बाप से और समाज से कितना लड़ेगी। तुम्ही को कहते हैं कि तुम जल्दी कामयाब हो गया। इससे पहले कि आप किसी को चांदी का पायल पहनाते हैं, कोई सोने का कंगन पहना चुका होता है। उसके बाद पता चला वो कहीं और फसल था। तो लव हुआ कहाँ जो लव मैरिज होगा? तो सवाल गलत है। आप तो पहले से फसल है वहां। अगर लव मैरिज इतना ही अच्छा होता तो सबसे ज्यादा तो यूरोप और अमेरिका में लव मैरिज ही होता है। तो वहां शादियां तो बहुत टिकती। सबसे ज्यादा डिवोर्स वहीं होता है। रीजन समझो क्या होता है। जिसको कहते हैं जीवन साथी चुनने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी ये बड़ा फेमस मामला था। लेकिन ये मामले ने ये दिखाया कि भारत में समाज के, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक चीज है समाज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले आ गया बट समाज उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि जीवन साथी का अधिकार आर्टिकल 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बहुत जरूरी अधिकार है। देखो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, दो जगह लोग कंपेयर करने लगते हैं कि एक लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि यहाँ पे आप कंपेयर ही गलत करते हैं। अगर आप ही से कोई पूछ दे कि बीएससी किया हुआ व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होगा कि मैट्रिक किया हुआ? हाँ, बीएस एग्जैक्ट यही है। लव मैरिज ठीक है कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं आप उसको अभी जानते तक नहीं है। खूब से खूब एक आध बार फोटो तो देखें। आज का जमाना आ गया है तो लोग मिलवा भी देते हैं 10-15 मिनट के लिए। चल भाई तुम देख ले, यहाँ पे बातचीत कर। अब इसमें तुम लोग अब इसमें तुम हंसेगा और उसके बाद कहेगा कि हम ग्रेजुएट होके आए हैं। आप समझे? उसके बाद आप कहोगे कि इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट ज्यादा हो जाता है। आप बताओ इसमें कौन सी चीज थी जो आप लोग एकदम हंसने लगे? तो इससे हमको नहीं होता बट हम देखते हैं तो अपने दिखता है कि ये भीड़ जब यहां से क्लास खत्म होके जाएगी तो क्या बनेगी। थोड़ा अजीब टाइप का लगता है। आप अपने आप को थोड़ा अलग रखो। यू आर स्टूडेंट ऑफ केजीएस। अब इसमें क्या ही बात थी? आज के टाइम पे तुम्हें नहीं पता रहता। अब पहले क्या था ना, फोटो देखना है कुछ है क्या मंडपे में देखोगे। बट एटलीस्ट अभी क्या है कि फोटो देख लेता है। तो जो अरेंज मैरिज है वो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लव मैरिज है कि आप उसको 3 साल 4 साल से जान रहे हो। समझा गया कि नहीं आ गया? आप उसके पॉजिटिव निगेटिव, क्या खाने में पसंद है, क्या रूटीन है, सब चीज जान रहे होते। तो आप किससे तुलना करा रहे हो? एक इंसान जो लव मैरिज है जिसको आप 4-5 साल से जान रहे हो उससे कंपेयर करा रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं हो। तब कहोगे कि लव मैरिज ठीक होता है। तब उस हिसाब से मैट्रिक के आगे बीएससी वाला भी ठीक होता है। आप समझे? तो ये दोनों में कंपेयर ही नहीं बनता है। 4 साल 5 साल बाद शायद ये भी तुम्हें इतना घुल मिल जाओ कि उससे ज्यादा बेटर समझ हो जाए। लेकिन क्या होता है ना, इंसान जल्दी समझ। दूसरा क्या आता है कि कोई लव मैरिज करना चाहता है और उसके दूसरी शादी करा जाता है तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो एक तरह का उसका डिवोर्स हो रहा है। वो मेंटली शादी कर चुका है किसी से। अगर वो किसी से, कोई लड़का है या लड़की है, दूसरे से शादी करना चाह रहा है बट उसको छोड़ के समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में दूसरी शादी, तो एक तरह का उसको समझिए क्या है, एक तरह का सॉफ्ट डिवोर्स ही है। तो उसको थोड़ा सा तकलीफ लगेगा ही। कोई एक अच्छा रिश्ता है जिसको ना वो तोड़ना चाहता है ना कुछ, बावजूद समाज और परिवार के प्रेशर में आके उसको रिश्ते खत्म करता है। फिर एक ऐसी जिंदगी शुरू करता है जो नए सिरे से हुआ। लेकिन देखो जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। एक हम लोग दुनिया की कोई भी तकलीफ हो वक्त के साथ जीना इंसान सीख लेता है। धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें भले अधिकार दे दिया जीवन साथी चुनने का अधिकार, लेकिन अभी भी समाज एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? समाज उसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। यहाँ पे माँ बाप एक लड़की का जीवन का सब कुछ ख्याल रखते हैं। सब कुछ जो मांगेगी, जितना उसकी क्षमता रहेगी, माँ बाप उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने सारा दुलार प्यार देंगे यहाँ पे। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंसान छीन लेंगे समाज के दबाव में आकर। समझ में आ गया? इसमें उस माँ बाप की भी गलती नहीं है और इसमें आप लड़की लोगों की भी गलती नहीं है। इसमें
70% आप मानिए कि बॉयज और 30% गर्ल्स की गलती। आप देर से कामयाब हो रहे हो। आप समझो, एक बेरोजगार के लिए लड़की अपने माँ बाप से और समाज से कितना लड़ेगी। तुम्ही को कहते हैं कि तुम जल्दी कामयाब होके आओ। अभी तुम बैच सपोज करो, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, एक आध साल में तुम बन के आ जाओ, तुम आईएएस निकाल लो, डीएसपी निकाल दो। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि डीएसपी निकालोगे, तुम एक गवर्नमेंट जॉब लेके आ जाओ, लड़ लेगी तुम्हारे लिए। क्योंकि समाज को हिसाब से भी तो देखना है किसके लिए लड़ेगी। तो आप देर से कामयाब होते हैं। इससे पहले कि आप किसी को चांदी का पायल पहनाते हैं, कोई सोने का कंगन पहना चुका होता है। इसलिए कामयाब जल्दी होइए कि देर नहीं हो जाए आपके लिए। ना तो गाना है ना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, हो जाता है देर यार। दूसरा एक और चीज है ना कि देखो, लड़कियों को ना इंडियन सोसाइटी जो होता है ना कि उनके लिए कहता है कि भाई इनकी शादी भी जल्दी करा के निपटा देना चाहिए, ऐसा दिमाग में मेंटली में भरा हुआ है। तो आप देखेंगे ना, अगर लड़की 20 साल हो गई ना, क्रॉस हो गई, तो उसको ढूंढना लोग चालू कर देते हैं, उसके लिए लड़का ढूंढना चालू कर दे। अब 25 आते आते ना उसको ऐसा लगता है कि बाइक को सोनो मिले थमा के भेज दो, जा भाई ब्याह करा। अजीब टाइप की उसकी मेंटेलिटी होगी। लेकिन पुरुषों में देखना, जब तक वो कमाएगा नहीं ना, तब तक कोई खोजना ही चालू नहीं करेगा, अगुआ नहीं आएगा, ना घर वाला इनिशिएट करेगा और ना अगुआ आएगा। लड़की जैसे 20 की हुई ना, अगुआ आना चालू हो जाएगा, घरों वाले रेडी हो जाएंगे, रिश्तेदारों रेडी हो जाएंगे। तो लड़की को लगेगा कि हम ही बचल है क्या, हम ही को पढ़ाई करना है यहाँ पे। तो बड़ी बेचारी की सबके साथ लाइफ में हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार, लेकिन समाज का दबाव है कि नहीं? आज भी समाज में नहीं होता। और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि अगर इसे अगर लव मैरिज इतना ही अच्छा होता तो सबसे ज्यादा तो यूरोप और अमेरिका में लव मैरिज ही होता है, तो वहां शादियां तो बहुत टिकती, बट सबसे ज्यादा डिवोर्स वहीं होता है, सबसे ज्यादा डिवोर्स वहीं होता है। रीजन समझो क्या होता है कि जब आप लव मैरिज करने जा रहे होते हो तो पूरे समाज से लड़ चुके हो, सबसे अब ये रिश्ता केवल आपका और उसका है, दूसरा किसी का नहीं है। तो जब लड़ोगे ना तो दूसरा कोई बीच में बचाने भी नहीं आएगा। और जहां लड़े रहोगे तो इधर के घर वाले भी खफा हैं और इधर के घर वाले भी खफा है। जैसे लड़ोगे ना तो आग में घी डाल देगा सब। बेटा समझाए थे ना तुमको, कोई बात नहीं है, हम माफ कर देंगे, छोड़ो करा। आग में घी डाल के काम करेगा और छोड़वा देगा सब यहाँ पे। लेकिन अगर आप अरेंज मैरिज किए रहते हो, दोनों घर वाला आपके साथ है, सोसाइटी, परिवार, रिश्तेदार सब साथ है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा ना तो एक आध को छोड़ के बाकी सब समझाएगा, अरे होते रहता है, कहाँ नहीं होता है ऐसे। हाय तुम अपने पापा को देखते हो कैसे झेलते हैं आदमी को, हमारे को पता है। वो बेचारा चौंक जाएंगे, अरे यार बुढ़ापा में हमारा बोलती है कैसे झेलते हैं। तो दोनों में ना थोड़ा वो है। तो इस एज में आप लोग को लगता होगा कि बाप रे बाप क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ऐसा भी नहीं है। कोई कोई देखते हैं सुसाइड उसाइड करना बता जाता है, इतना भी नहीं होना चाहिए, समझे? क्योंकि आपकी केवल एक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी थोड़ी थी, आप उस माँ बाप को भी तो सोचिए जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, नहीं किए? 1 साल तक ही किसी भी तकलीफ का असर रहता है, वो भी 6 महीना कौन चीज, ये भी डिपेंड करता है कितना खाली बैठे हैं। अगर आप खाली बैठे हैं तो आपको क्या है कि कितनों साल आप टेंशन में रहेंगे। कोई कितनों बिजी है तो कोई टेंशन नहीं, काम खत्म, कितनों बड़का काम रह गया यहाँ पे। एगो डिप्रेशन में गया था, उसको बहुत भयंकर वाला ब्रेकअप हुआ था, वो मरे उरे का कगार पे आ गया था। तो हमारे पास आया, एकदम रोए रोए कि सर हम सामने मरेंगे। हम कहे बकलो लो सामने मरेंगे, हम कहीं मरो ना जाएगा तो फिर हमरो पहुंचेगा, क्योंकि आप ही के पास आया था, कौन सी जड़ी बूटी सुना दी आप। हम कहे ये भाई इसको बचाना 2 वजह से जरूरी है, एगो तो ये भी एक जीव है, मानवता के नाम पे भी जरूरी है, हमरा से मिल गया है, आज ही मरेगा तो हमरो पास आएगा, तो दोनों वजह से जरूरी है। उसको कहेंगे एक काम कर तुम ना, तुम 1 हफ्ता बाद मरी हो, अभी तुम 1 हफ्ता सुन पहले मेरी बात। उसको हम लगा दिए, कहे तुम 1 हफ्ता केजीएस के लिए समर्पित हो जाओ, तुमको इतना पढ़ाई लिखा है, इतना तो मांग ही सकते हैं, 1 हफ्ता तुम केजीएस का काम करो। अब उसको हम सब समझा दिए सबको कि तुम इसको रनिंग में लगाना। तो सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है रनिंग का यहाँ केजीएस में। अब उस सुबह 4 बजे लड़का गेट खोलने में चला आता है, सुबह 4:30 बजे गेट खोलना पड़ता है पूरा सुबह वाले बैच के लिए। तो उसको चाबी दे के रात में सो गया कि सुबह सुबह गेट खोलना। वो आराम से गेट खोल रहा है, जैसे गेट खोला 500 लड़का घुस गया दर दरा के, कचार उचार हिन्ने छिला गया, ये छिला गया उसका, ऐसे ऐसे। उसके बाद लाइन लगाना है, गर्ल्स को इधर रोकना है, बॉयज को उधर रोकना है, पानी टंकी में पानी है कि नहीं, रात भर में पानी रहना चाहिए कि सुबह भरेगा तो इतने बच्चे आ जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। आरओ चालू करना है, कहाँ का जनरेटर चालू करना है, जनरेटर में डीजल है कि नहीं, पीडीएफ छप के आ
गया, पहले पीडीएफ रखो, फिर देखो कौन पीडीएफ में कितना जाएगा, फिर उसको सॉर्ट करो, इस हॉल में जाएगा किस हॉल में जाएगा, सारे हॉल के हिसाब से, फिर उसको बांटो, फिर छुट्टी होगा, अगला बैच आएगा, तब तक कोई बीमार पड़ गया, कोई पंखा टूट गया, बेंच टूट गया, कोई गेस्ट आ गया, कुछ सुबह से शाम तक होते 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 9 बजते जब गया सोने के लिए तो धाए से सूत गया एकदम। सुबह उसको फिर उठा रहा है भाई, रनिंग 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 वाला उठ। वो एक हफ्ता में इतना दिमाग नोचा गया ना उसको, वो जहां तहां रहता था ना तो उसको टेंशन नहीं रहता था, खड़े खड़े कहीं टेक लेके सोने लगता था। बाबा इतना उसको हुआ, 1 महीना बाद ना उसको याद हो जो आता था एकदम धुंधला हो गया। समझ गया? तो आप कितना खाली बैठे हैं यही होता है। लड़कियों को ज्यादा तकलीफ होता है किसी चीज में, देखिएगा, क्योंकि आपके पास समय कंपेरेटिवली ज्यादा है, इसलिए देखिएगा फिल्म में ना हीरोआ मर जाएगा तो हीरोइनिया एकदम पागल हो जाएगी, नागिन उगिन बन जाएगी अगले जन्म में। अगला जन्म तक इंतजार करेगी किस चीज के लिए? बदला लेने के लिए। हीरोआ जहां मरेगा नागिन बन जाएगी, भूत बन जाएगी, चुड़ैल बन जाएगी, और अगला जन्म में भी ओकरा ले जाएगी, क्योंकि खलिया बैठल थी। पुरुष सब में देखना ना, हीरोइन मर गई ना तो घूम घूम गुंडवन सबको मार देगा, बदला पूरा हो गया, और फिर इधर मुस्कुरा देगा। लड़कों का दिल होटल होता है, होटल, चाहे जितना बेहतर हो, यहां परमानेंट ही किसी को रहने नहीं देता है। आगे बढ़े। ये देखो कह रहा कि सर ब्रेकअप के बाद हम भी तब केजीएस में आएंगे, वैकेंसी बंद, मार मारेंगे इतना होश में आ जाओगे। बैठ के रहो ना, बैठ के बोलो, क्वेश्चन बोलना, तुम समझेबे करती है, पढ़ाना थोड़े, तुमको क्वेश्चन पूछना। ले ये तो कोर्ट से खत्म हो गया, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है। यहाँ पे एगो बमनी क्वेश्चन है कि कोई किसी से ब्याह करना चाहता था, 2-4 साल से एक दूसरे को समझ रहे थे, उसके बाद पता चला वो कहीं और फंसल था, तो लव हुआ कहाँ जो लव मैरिज होगा? तो सवाल गलत है, आप तो पहले से फसल है वहां। अरे किसी का प्री एग्जाम निकलेगा तब ना मेंस लिखेगा जी, वो प्री में फेल भइले वहां। गजब सवाल पूछ रही, क्या उससे लव मैरिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई उसको पहले लात मारना चाहिए। नहीं समझे? देखो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी चीजें ये एज पे डिपेंड होती है, ठीक है? जिस एज में आप हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपको लगता होगा कि कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इस एज को खत्म करते आपका 1.5-2 साल, किसी का मान के चलो, अब में सब एक ही एज के तो है नहीं। जिस दिन आप 25 क्रॉस करने लगेंगे, 25-26, आपका ये भूत अपने से उतर जाएगा आराम। देखो ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका खिलौनों का भूत उतर गया ना, आज कोई आपको लाख अच्छा खिलौना दे देगा, रिमोट से चलने वाला, इसे अरे रखना यार, तो खेले का उम्र रही है। उसी तरह जैसे आप क्रॉस करिएगा ना, एक ऐसा एज आएगा ना जिससे में आपको कोई हिसाब से मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप देखिएगा जब भी कोई एक लेवल के आदमी को, क्योंकि 25-26 तक तो आपका स्ट्रगलिंग ही चल जाता है, किसी का 27-28, मतलब आप समझो कि कोई जल्दी हो गया तो ठीक है, 25 के आसपास में, नहीं तो 30 के आसपास में, यही एज होता है स्ट्रगलिंग। इसके बाद जब शख्स तुम देखना उसको ये सब लंग फन में नहीं रहता, दे निकल यहाँ से, कोई देख के हंसबो करेगा तो क्या तो कोई वैसे भी कोई उसको देख के हंसबो नहीं करेगा। क्योंकि जब आप एक पोस्ट पे पहुंच जाओगे ना तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रिस्पेक्ट दे के हंस रहा है या कुछ सोच के हंस रहा है। इसलिए तुम यही सब चक्कर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़े। कोई चीज पहले से सोच के रखोगे तो थोड़े होगा। समझ में गया? क्वेश्चन समझ में आ गया बमनी? सर आपको देखकर तो, आपकी बात सुनकर भरोसा ही उड़ गया ये सब चीजें पे। हाँ ठीक है बाबू, सर हमको भूत उतर गया। देखो हम इस सब में ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा नहीं समझाते, हम आपको प्रोज एंड कॉन समझा देते हैं कि देखो भाई पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, समझा? और उसके बाद आपको अपना समझना है, क्योंकि जिस एज में आप हो, आप कोई दुनिया कोई ताकत नहीं समझा सकता। किसी बच्चे को आप लाख प्रवचन दीजिए, वो खिलौना खेलवे करेगा। तो जिस एज में आप लोग हैं, आप सुधरेंगे नहीं इसमें, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर बीच का रास्ता बताना चाहते हैं तो जल्दी कामयाब हो जाना, जल्दी कामयाब हो जाना। और जल्दी कामयाब हो जाओगे तो थोड़ा सा सहूलियत ज्यादा रहेगी, फिर जाति सब बीच में उतना बड़ा बाधा नहीं आएगी। अदरवाइज में ऐसे में बहुत दिक्कत होने लगता है। नहीं बाबू चलो आगे समझते हैं। इस सब का समझाने से ढेर कोई फायदा नहीं है, तुम लोग समझने वाला नहीं है। तुम लोग कहेगा कि ढेर जानते हैं, क्या पता। तुम लोग अपने आप को एडवांस समझने लगा है ना। और आजकल ये चीजें बड़ा इजी हो गई है, किसी से बात उत कर लेना। व्हाट्सअप आ गया है, एगो दुकान चाहिए नचनियन वाला, कौन चाहिए इंस्टाग्राम, एगो वो आ गया, उसमें ओकरों से बात कर लेता है सर। हाँ
तो यूट्यूब सबसे सुरक्षित है, बातें नहीं हो सकता है, सबसे सुरक्षित वही है। फेसबुक हो गया, ये हो गया, ये क्या है, मतलब क्या है? आजकल किसी से किसी बात कर लेना है। एक हम लोग का जो जनरेशन था ना, वहां के अगर पिटा ना किसी को कॉपी मांगना हो ना, शुरुआत कैसे करता है लड़कियों से? कॉपी मांगने से। भर लड़कन में कॉपी का कमी हो गया है, तो कॉपी मांगना है तो लड़कियों ने सबसे मांगना है। और लड़कियों होशियार होते हैं, कॉपी अगर तुम कॉपी मांगने जाओगे ना तो देखेगी ठीक है लग रहा है आप, तब कॉपियां देगी, ठीक है कल दे देना याद से, तनी तुम तनी करिया उरिया रहो, हमें मिला है तुमको कॉपी मांगने के लिए, एक से अच्छा अकेले रह जीता हूं। तो तुम कुछ ही समझता है, तुम बेवकूफ समझता है सबको। हाँ, और न तो सहेली से बतियाएगा, हाउ आया था मुझे सामरा से कॉपी मांगना। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।